नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे वी बोर्डमास का नियम। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि वी बोर्डमास के नियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, चाहे वो अंकों के सवाल हो या फिर चरों के सवाल हो या फिर मिश्रित भिन्नों के सवाल हो, उसके सरलीकरण के लिए यदि बहुत सारे चिन्ह लगे हुए हैं और उस प्रश्न को सॉल्व करना है, हमें सरल करना है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम वी बोर्डमास के नियम का पालन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वी बोर्डमास का नियम क्या होता है। तो देखिए, पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। जैसे वी को हम इंग्लिश में बार ब्रैकेट भी बोलते हैं या फिर हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं। और बी का मतलब होता है कोष्टक। अब कोष्टक को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और एक ये बड़ा कोष्टक। और ओ का मतलब का या फिर ऑफ हो सकता है। यदि किसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 का, मान लीजिए किसी प्रश्न में लिखा हुआ है 4 का 2/2, तो का मतलब गुणा होता है, तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। परंतु यदि का नहीं लिखा हुआ है तो हम कोष्टक के बाद भाग करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन या फिर डिवाइड, उसको हिंदी में हम भाग बोलते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या फिर गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन या फिर जोड़ना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन या फिर घटाना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रश्न में बार ब्रैकेट लगा हुआ है। यदि बार ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम बार ब्रैकेट को पहले हल करेंगे या फिर रेखा कोष्टक को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कोष्टक लगा हुआ है। यदि कोष्टक छोटा कोष्टक लगा तो पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, या फिर तीनों कोष्टक लगे हुए हैं तो पहले छोटे को हल करेंगे, फिर मंझले कोष्टक को, फिर हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। इसके बाद यदि उसमें का लिखा है तो हम का की जगह पे गुणा करेंगे। यदि नहीं लिखा हुआ है तो कोष्टक हल करने के बाद हम सीधे भाग देंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना और फिर हम घटाना करेंगे। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 10 ऋण छोटा कोष्टक 5 ऋण 2 ऋण 4, ये लिखा हुआ है। तो हल कीजिए। पहले आप प्रश्न उतारिए 10 ऋण 5 ऋण 2 ऋण 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या देखना है, क्या बार ब्रैकेट लगा हुआ है, बार ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या देखना है, कि कोष्टक लगा हुआ है। देखिए छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो पहले हम किसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक को। 10 को हल नहीं करेंगे, पहले किसको करेंगे, हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ लिखिए 10 ऋण छोटा कोष्टक 5 ऋण। अब देखिए ये ऋण का 2 है और ऋण का 4, ये दोनों जुड़ जाएंगे और उत्तर में क्या ऋण ही रहेगा, तो हम इनको जोड़ देते हैं। देखिए 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम 10 को लिखा रहने देते हैं एज इट इज और ऋण लगा देते हैं। अब देखिए 5 जो है धन का है और जो 6 ऋण का है। धन और ऋण की संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है। चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का रहता है, तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका है, ऋण का है। इसलिए 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, ऋण का 1 बचेगा। अब देखिए इन दोनों चिन्हों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हम ऋण और ऋण का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और 1 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी का प्रश्न दूसरा देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है छोटा कोष्टक 18/9/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे या फिर हल करेंगे। तो पहले तो आप प्रश्न उतार लीजिए, छोटा कोष्टक 18/9/2। अब देखिए, अब क्या देखना है हमें, क्या बार ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा है। फिर हमें सेकंड स्टेप में क्या देखना है, या कोष्टक लगा है। तो देखिए छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो 18 में 9 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18, भागफल 9 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे 2/2। ये 2 कहाँ से आया है, 18 में 9 का भाग दिए तो भागफल 2 आया है, ये भाग का चिन्ह लगा है। पहले हमने छोटे कोष्टक को हल किया, फिर भाग का चिन्ह लगा है और फिर ये वाला 2 यहाँ आ गया। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं इसी का। हम छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं, फिर इसके बाद हम तीनों कोष्टक और साथ में ही रेखा कोष्टक लगा हुआ है, इनको हल करेंगे। मान लीजिए प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है, तो पहले हम प्रश्न उतारेंगे 10 गुणा 1/4 5 धन 6 ऋण 8 ऋण 2 का बार ब्रैकेट। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बार ब्रैकेट लगा हुआ है या लगा हुआ है, 8 ऋण 2 का बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखिए, और बाकी संख्याएं को हम एज इट इज लिख देंगे। 10 गुणा 1/4 छोटा कोष्टक 5 धन 6
ऋण। अब देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ ऋण लगा हुआ है, यहाँ भी ऋण लगा हुआ है, तो ऋण ऋण की संख्या तो हमेशा जुड़ती है, तो बच्चे जोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बार ब्रैकेट 8 ऋण 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो हमें 8 में से 2 को घटाना है, चिन्ह नहीं रहेगा। मान लीजिए बार ब्रैकेट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऐसा लगा होता, मान लीजिए चिन्ह ऐसा लगा होता तो हम इस वाले ऋण को या फिर हम इस वाले माइनस को लेते, परंतु चिन्ह किस में लगा हुआ है, 8 ऋण 2 में, तो हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। बार ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या देखना कि कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 10 गुणा 1/4। ये देखिए धन का है, ऋण का है, तो ये दोनों कट जाएंगी, इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है इसलिए हम गुणा 5 कर देंगे। अब देखिए यदि कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कीजिए। कोष्टक के बाद हमें क्या देखना था कि भाग है, भाग नहीं है, फिर क्या देखना, गुणा है, गुणा है तो हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। देखिए कटेगा किससे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5 गुणा 5/2, तो 5 के गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 25/2। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार हम प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा क्या लिखा हुआ है, पहले तो हम प्रश्न उतारते हैं यहाँ पे, 12/2 गुणा 4 धन 2 गुणा छोटा कोष्टक 30 ऋण 4 का 10/2, ये लिखा हुआ है। चाहे तो इसको अपन नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का दिक्कत है। तो देखिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि बार ब्रैकेट या फिर रेखा कोष्टक लगा है नहीं लगा है, इसके बाद हमें देखना है ये कोष्टक लगा हुआ है, तो देखिए छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब छोटे कोष्टक में भी क्या लगा हुआ है, का, मतलब 4 और 10 के बीच में क्या होगा, गुणा होगा। तो पहले तो आप बाकी संख्या को एज इट इज उतार दीजिए, 2 गुणा 4 धन 2 गुणा 30 ऋण 4 का 10, मतलब 4 का जो है 10 में गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 40/2। अब देखिए अभी भी छोटा कोष्टक हल नहीं हुआ है, तो हम छोटे कोष्टक को ही हल करेंगे, बाकी संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना था, का, कोष्टक के बाद देखना कि का है, यहाँ का है तो हमने गुणा कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखना है क्या भाग है, यहाँ पे 40/2 लिखा है, मतलब हम इसमें 40 में 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 2 20 40 होता है, तो ये आ गया 20 भागफल। अब देखिए अब क्या करना है, हमें अभी भी देखना है कि भाग लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे भाग लगा हुआ है, तो पहले हम किसको हल करेंगे, अभी छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। ठीक है, तो 12/2 गुणा 4 धन 2 गुणा 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिए सारे यहाँ तक तो प्रक्रिया हो गई, इसके बाद हम भाग भी हो गया, अब क्या गुणा है, तो देखिए गुणा तो यहाँ पे गुणा हो गया रहा, ये 40 आ गया, यहाँ पे भाग हो गया, यहाँ भी भाग हो गया, कोष्टक छोटा कोष्टक हल हो गया। अब हमें बाहर भाग लगा हुआ है 12/2, मतलब हम अब हम यहाँ पे भाग करेंगे, तो 12/2 गुणा 4 धन 2 गुणा 10, अब 30 में से 20 गए तो 10 आ गए। इसके बाद हमें क्या देखना है, अभी भाग एक जगह और बाहर भाग लगा हुआ है, मतलब हम 12 में 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 छिक्का 12, फिर गुणा 4 धन 2 गुणा 10। भाग के बाद क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24, धन लगा है, धन लगा दीजिए, 2 धाम 20। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जोड़ना करते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44। ये प्रश्न चौथे का आंसर आ गया। अब हम इसी प्रकार प्रश्न 5वां देखते हैं, इसको हम हल डालेंगे और फिर पहले तो प्रश्न उतारेंगे। 18/2 धन मंझला कोष्टक 24 ऋण छोटा कोष्टक 10 ऋण 12 ऋण 4 का बार ब्रैकेट छोटा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक। अब हमें क्या देखना है, क्या बार ब्रैकेट लगा हुआ, तो देखिए 12 ऋण 4 बार ब्रैकेट लगा है, मतलब बाकी संख्याओं को हम एज इट इज लिखेंगे, 12 ऋण 4 को हल करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 18/2 धन मंझला कोष्टक 24 ऋण छोटा कोष्टक 10 ऋण। अब देखिए 12 और ऋण 4 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो देखिए कई बच्चे क्या ऋण ऋण को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, जहां ब्रैकेट लगा उसी को हल करना है। तो 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर मंझला कोष्टक, अब हम किसको हल करेंगे, कोष्टक को, और किस कोष्टक को हल करेंगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक को। बाकी संख्याओं को एज इट इज लिख दीजिए, 18/2 धन मंझला कोष्टक 24 ऋण, देखिए 10 में से 8 जाए, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या हल करना है हमें,
मंझला कोष्टक, तो 18 भाग 2 को लिखा रहने दीजिए। 24 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। इसके बाद क्या करना है हमें, क्या भाग लगा हुआ है, देखिए कोष्टक को हल करने के बाद हम भाग करेंगे, का तो लिखा नहीं है, भाग करेंगे, भाग में क्या जाएगा, 18 में जब 2 को भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, धन 22 लगा है, 22 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 10 11 1 और ये 3 21 हो जाएगा। ये आगे आंसर 5वें का। अब हम प्रश्न 6वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 6वां क्या लिखा हुआ है, पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे। 15 धन 3 बड़ा कोष्टक 10 धन 2 ऋण 2 मंझला कोष्टक 2 धन 4 छोटा कोष्टक 6 धन 2 का 12 भाग 2 छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो हमने छोटे कोष्टक को, छोटे छोटे सवालों को देखिए। अभी यहाँ क्या है, इसमें बार ब्रैकेट भी है और तीनों कोष्टक लगे हुए हैं। मतलब पहले हम किसको हल करेंगे, बार ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। इसके बाद क्या करना, भाग दिया हुआ है तो फिर हमें भाग भी करना है। भाग के बाद गुणा दिया हुआ है तो जो आएगा उसका गुणा, फिर जोड़ना और फिर हमें क्या करना है, घटाना करना है। तो देखिए बाकी संख्याओं को एज इट इज लिख दीजिए आप। 15 धन 3 ये हो गया 10 धन 2 ऋण 2 मंझला कोष्टक 2 धन 4। अब देखिए 6 धन 2 की वो ब्रैकेट लगा है, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 भागित ये 2 लिखा है 2 लगा दीजिए, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब देखिए बाकी संख्याओं को आप एज इट इज लिख दीजिए। 15 धन 3 10 धन 2 ऋण 2 मंझला कोष्टक 2 धन 4। अब देखिए कई बच्चे सोचेंगे कि भाग तो हमें बाद में करना है, परंतु क्या हम कोष्टक को हल कर रहे हैं, छोटे कोष्टक को। तो देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक और फिर कोष्टक। कोष्टक के अंदर यदि मान लो पहले हमें घटाना भी करना पड़ा तो हमें पहले घटाना करना पड़ेगा, परंतु यहाँ भाग करना है, इसलिए हम 8 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये 2 चौको 8 तो 4 आ गया। इन दोनों के बीच में गुणा तो हमने गुणा लिख दिया। अब यहाँ मंझला कोष्टक बचा और बड़ा कोष्टक बचा, क्यों, क्योंकि छोटा कोष्टक तो सॉल्व हो गया। अब बाकी संख्या को एज इट इज उतारेंगे। 15 धन 3 बड़ा कोष्टक 10 धन 2 ऋण 2 मंझला कोष्टक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है 2 धन 4 गुणा 4, परंतु प्रक्रिया की भाग के बाद गुणा। भले ही कोष्टक के अंदर है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, परंतु पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो स्टेप बढ़ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 धन 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब देखिए 15 धन 3 बड़ा कोष्टक 10 धन 2 ऋण 2। अब देखिए 16 और 2 कितना होगा, 18। 2 और इसके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा हम क्या लिख देंगे, 18। ये मंझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, 15 धन 3 को एज इट इज लिख देंगे। अब बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बड़े कोष्टक में भी एक प्रक्रिया है कि गुणा जोड़ना घटाना। भले ही कोष्टक के अंदर लगा हो तो पहले हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ना करेंगे और फिर घटाना करेंगे। तो देखिए 10 धन 2 ऋण 2 लिखा हुआ, तो 10 धन 2। अब देखिए 18 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 36 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए। 15 धन 3, तो देखिए ये क्या करेंगे हम, 10 और 2 को जोड़ दीजिए 12 और ऋण 36, क्योंकि पहले हमें जोड़ना रहता फिर घटाना। अब यहाँ क्या आएगा, 15 धन 3, 12 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ दोनों के बीच में गुणा हो रहा है तो गुणा ऋण का रहेगा, तो इसको हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। तो 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ये आ गया ऋण का 24 आ गया। देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या गुणा है, तो पहले हम चिन्ह का गुणा कर लेते हैं। 15 धन और ऋण का गुणा किया हुआ ऋण, और 24 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 72 आ जाएगा। 3 चौको 12 की 2 हासिल 1 3 2 6 और 1 7। अब 15 में से 72 जाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण का 57, क्योंकि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं इसलिए ऋण का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार हमने बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सवालों को हल किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।